और प्रशासन से भी हम कहेंगे कि आप उदासीन रवैया छोड़िए और हमारे कार्यालय पर हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, अभी तक फोर्स मुहैया नहीं कराया गया है। तो भाजपा कार्यालय को जलाएंगे, तो यदि कोई भी इस प्रकार का कोई भी घटना होता है तो इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। जान माल की सुरक्षा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की। देखिए, सबसे पहले तो ये छात्रों का उपद्रव नहीं कहा जाए, इसको एक साजिश कहा जाए, जो बिल्कुल भी अराजक तत्व हैं समाज के। क्योंकि मुंह कान बांध करके आने वाले लोग स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। और निश्चित रूप से जो प्लानिंग कल से ही हम लोगों को पता थी कि वो स्टेशन में से लेकर के और बीजेपी कार्यालय को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय पर हमला करेंगे। कल भी दूसरे ज़िले में हुई थी, हमारे यहाँ भी आज होना था, ये तय था, ये हम लोगों को भी पता था, हमने प्रशासन को बताया भी था। और आज ये लोग स्टेशन से उपद्रव करते हुए भाजपा कार्यालय की तरफ ही जा रहे थे। ये तो बीच में हमारे महामंत्री जी का घर है, वीरेंद्र यादव जी का, मोहनपुर रोड में। यहाँ बीजेपी का झंडा लगा हुआ था और यहाँ पहले वो लोग उलझ गए इनसे, और ग्रामीण लोगों के मदद से यहाँ से वो लोग वापस गए। और जबकि इन पर हमला भी हुआ, झंडा नोच करके गिरा दिया गया, जला दिया गया, इनको रॉड से और लाठी से हमला भी किया गया इनके ऊपर। तभी कार्यालय के तरफ नहीं गए, वो वापस आ गए। जबकि हमने प्रशासन से कल भी कहा था और लगातार आज संपर्क में भी था। तो साजिश तो है ही, साथ साथ प्रशासन निश्चित रूप से इसमें चूक हुई है। जिस प्रकार का रिपोर्ट कल से ही आ रहा था, सभी लोगों को पता था कि बीजेपी के कार्यालय को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी वालों के घर को टारगेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें भारी चूक है। और अभी तक ये कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ प्रशासन आई भी नहीं है। और जब वो सरकार हम लोगों को क्या लगता है, सरकार सहमति दे रही है वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से उदासीन रवैया अपनाया है। मैं खुद लगातार लगभग 4 से 5 बार एसपी साहब से भी बात किया हूँ, डीएसपी साहब से भी बात किया हूँ, मुफस्सिल थाने से भी बात किया हूँ। निश्चित रूप से वो अभी तक यहाँ पर एक बार भी लौट करके नहीं आए हैं। और जैसा हम लोग को अभी पता चला है कि आगे आगे उपद्रवी चल रहे थे और पीछे से पुलिस की गाड़ी चल रही थी, तो क्या एस्कॉर्ट करके उपद्रवियों को ले जा रही थी पुलिस? यदि उसको सख्ती से कल भी आग लगाया था, यदि उस पर सख्ती से रवैया अपनाती, सख्त रवैया अपनाती, तो आज ये घटना नहीं होता। और जो धमकी देकर के यहाँ से गए हैं कि कल हम फिर आपके यहाँ आएंगे और आपके घर को जलाएंगे और भाजपा कार्यालय को जलाएंगे, तो यदि कोई भी इस प्रकार का कोई भी घटना होता है तो इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा और आगे भुगतने के लिए वो तैयार रहे। हम लोग निश्चित रूप से अहिंसात्मक रूप से और जो लोकतांत्रिक तरीके से है, जो हमारा अधिकार है, हमारे कार्यालय को यदि कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। सरकार में हम भले ही सहयोगी हैं, परंतु इस तरह का उदासीन रवैया हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की जान माल की सुरक्षा और हमारे कार्यालय की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आगे निश्चित रूप से बात भी कर रहे हैं और आगे हम लोग क्या कदम उठाएंगे इसके लिए हम लोग विचार भी कर रहे हैं। स्तर से भी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। हम लोग अपने स्तर से सभी कार्यकर्ताओं को भी सजग कर दिए हैं कि आप अपनी सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से तैयार रहिए, जो कि हमारा मौलिक अधिकार भी है। यदि कोई हमला करने के लिए आता है उपद्रवी तत्व, तो उसका हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी जवाब देंगे, क्योंकि हम ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हमारे भी बाल बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा हमको खुद करनी चाहिए। हम अपने स्तर से भी कार्यालय का भी सुरक्षा का इंतजाम किए हैं और प्रशासन से भी हम कहेंगे कि आप उदासीन रवैया छोड़िए। और हमारे कार्यालय पर हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, अभी तक फोर्स मुहैया नहीं कराया गया है। वहाँ से कहा जा रहा है कि आपको जब लगेगा तो आप फोन कीजिएगा, हम फोर्स उपलब्ध करा देंगे। जब कुछ कांड हो जाएगा उसके बाद यहाँ आकर के क्या करेंगे? अभी मैं आधे घंटे से सड़क पर खड़ा हूँ, यहाँ सिर्फ बाद में जब घटना हो गई है तो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं रोड पर। तो ये सब सिर्फ दिखावा है। निश्चित रूप से हम
इसकी कड़ी एकदम निंदा करते हैं। इस तरह की उदासीन रवैया नहीं होनी चाहिए। समस्तीपुर खास करके हम देख रहे हैं कि बाकी जिलों से की अपेक्षा समस्तीपुर में इस प्रकार की घटना ज़्यादा है। हम पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे, विनम्र आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा सख्त रवैया अपनाइए और जान माल की सुरक्षा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भी लोगों की जो भी है सब लोगों की सुरक्षा में वो तत्पर रहें।